आपको क्या लगता है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? सरकार आपकी, मंत्री आपके, विधायक आपके, आप ही एसएसपी कार्यालय पहुंच रहे हो, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, तो कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना। आप सब लोग गए, पार्षद बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकी दर्ज ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना यहाँ। तो प्राथमिकी तो कोई भी दर्ज करेगा, उसका मौलिक अधिकार है इस चीज़ को लेके। और देखिए उन्होंने की भी तो है कितनी तेजी के साथ। जब एक किसी अभियंता ने प्राथमिकी दर्ज करा, उन्होंने रात को 1:55 पर देखिए कितने संवेदनशील लोग हैं। आप ये बात सार्केस्टिक वे में कह रहे हैं ना, तंज कस रहे हैं आप? नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मेरी पीड़ा भी तो हो सकती है। तंज क्यों कह रहे हैं? एक आम आदमी की पीड़ा नहीं हो सकती क्या? उसको पीड़ा भी व्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं है क्या? आज से 4 दिन पूर्व पीडब्ल्यूडी ऑफिस में पार्षदों और अधिकारियों के बीच हुए हंगामे के बाद पुलिस द्वारा एक अधिकारी की तहरीर पर 40 पार्षदों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पार्षदों की तहरीर पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि खुद महापौर पार्षदों के साथ एसएसपी से मिलकर एफआईआर की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन के प्रति महापौर और पार्षदों में तो रोष है ही, साथ ही आमजन में भी ये सवाल उठने लगा है कि अगर योगी सरकार में भी अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती तो फिर आमजन का आखिर क्या होगा। हालांकि योगी सरकार के न्याय को लेकर दुहाई दी जाती है, लेकिन इस प्रकरण ने सरकार की छवि को बट्टा लगाने का काम किया है। आमजन में अधिकारियों की हठधर्मिता, तानाशाही और सत्तारूढ़ जनप्रतिनिधियों की बेबसी साफ साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अधिकारी वर्ग एक हो गया है या फिर स्थानीय राजनीति गुटबाजी का फायदा अधिकारियों को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री की चुप्पी आखिर क्या कहती है? क्या मंत्री जी अधिकारियों के पक्ष में खड़े हैं? क्या पार्टी के नेता पार्षदों के साथ नहीं है, या पार्टी आलाकमान ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने और पार्षदों और महापौर का अगला कदम आखिर क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथी दीपक अरोड़ा पहुंचे हैं महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के पास। देखिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कल आप एसएसपी कार्यालय पहुंचे अपने पार्षदों के साथ, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी अधिकारियों से कोई इस विषय में बात नहीं हुई है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसके प्रति वो मिले और प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य करें। यही हमने कल एसएसपी महोदय से जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया था। अब ये उनको देखना है कि वो कब दर्ज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी दर्ज करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। अभी जब ये बात घटना हुई थी, आपको मालूम है, रात को 1:55 पर बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में उसकी जानकारी किसी जनप्रतिनिधि को भी नहीं दी, मंत्री जी को भी नहीं दी, विधायक जी को भी नहीं दी, और मैं उस सदन का सभापति, मुझे भी नहीं दी। तो कार्यशैली तो उनकी अच्छी है, बहुत तेज़ काम करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे होंगे। आप सब लोग गए, पार्षद बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, ऐसा क्यों मान के बैठे हैं? प्रदेश में क्योंकि 24 घंटे का समय बीत गया है ना। ऐसी बात नहीं, वो कुछ देख रहे होंगे, कोई विवेचना कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है अब जल्दी वो एफआईआर दर्ज कर देंगे, क्योंकि प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन चलता है, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं। तो एक किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकी दर्ज ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना यहाँ। तो प्राथमिकी तो कोई भी दर्ज करेगा, उसका मौलिक अधिकार है इस चीज़ को लेके। और देखिए उन्होंने की भी तो है कितनी तेज़ी के साथ। जब एक किसी अभियंता ने प्राथमिकी दर्ज करा, उन्होंने रात को 1:55 पर देखिए कितने संवेदनशील लोग हैं वो, तो उनकी संवेदनशीलता पे कोई शक नहीं करना चाहिए। कुछ देख रहे होंगे, लेकिन वो आप ये बात सार्केस्टिक वे में कह रहे हैं ना, तंज कस रहे हैं आप? नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मेरी पीड़ा भी तो हो सकती है। तंज क्यों कह रहे हैं? एक आम आदमी की पीड़ा नहीं हो सकती क्या? उसको पीड़ा भी व्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं है क्या? ये अधिकारियों को सोचना है कि आम आदमी अपनी पीड़ा दर्ज करे तो करे कहाँ? जब जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये उनको देखना है। ये उनका विषय, मेरा विषय नहीं है। क्या आपको लग रहा है पुलिस अधिकारी मिलकर अधिकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जो भी चीज़ें देखी जाती हैं वो इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखी जाती हैं, और जो दंड संहिता उसके अधीन देखी जाती हैं। कोई भाई भाई नहीं होता उसमें, कोई रिश्तेदार नहीं होता, वह उन्हीं प्रावधानों के, उन्हीं कानून के दायरे के अंदर देखी जाती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि पुलिस का एक ही तरफ झुकाव नजर आया अभी हमें 5 दिन में पिछले, क्योंकि आज 5वां दिन है। ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। और पूरा देश में कानून का शासन है और पूरे देश एक ही न्यायपालिका के तहत कार्य करता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखती नहीं है ऐसी। आपको क्या लगता है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? नहीं, सपोर्ट क्यों करेगा? कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, ना उन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है। हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? सरकार आपकी, मंत्री आपके, विधायक आपके, आप ही एसएसपी कार्यालय पहुंच रहे हो, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, तो कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा उन्हें। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है।
विधायक जी, माननीय मंत्री जी, मैं, पूरा संगठन, हम लोग सब साथ हैं और हम अपने एक एक कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और हम एक एक कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो जनप्रतिनिधि, इनकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री यहीं से संबंध रखते हैं, देवबंद से विधायक है, आपकी या पार्षदों की उनसे कोई वार्ता हुई इस पर? उन्होंने कोई टिप्पणी करी? नहीं, या वो भी अधिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं? ना, ऐसा नहीं है। लगातार उनका मार्गदर्शन हम ले रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क में, लगातार उनसे संवाद भी कर रहे हैं और जो भी विषय जिस दिशा में जा रहे हैं उस सबके बारे में उनसे बात कर रहे हैं। क्या आपने आलाकमान को इस पूरे मामले से अवगत कराया और उन्होंने क्या आश्वासन दिया अगर आपने कराया? हमने अपने वरिष्ठों को कर दिया ना। हमने अपने वरिष्ठ हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं दोनों सहारनपुर को, उनको दोनों को कहा है, माननीय विधायक जी को भी कहा है, माननीय महानगर अध्यक्ष जी को भी कहा है और अगर आवश्यकता होगी तो उनसे संपर्क करके, अपने इन मंत्रियों से संपर्क करके, इन्हीं के माध्यम से जहाँ तक बात पहुँचानी को पहुँचाएंगे। तो इन वरिष्ठ लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया अभी तक? ये आश्वासन क्या देना उन्होंने, वो तो हमारी तरफ है ना, वो तो हमारी लेकिन तरफ कहीं दिख नहीं रहे, कोई बातचीत नहीं कर पा रहे। नहीं, वो अपने कार्य से कहीं बाहर गए, मंत्री जी शायद बाहर हैं और माननीय अध्यक्ष जी भी परसों यहीं थे, साथ ही थे हम लोग सब, और वो भी बाहर गए, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। समाचार चल रहा है कि अब आप कोर्ट का रुख अपनाएंगे? नहीं, देखिए, कोर्ट में भी एक संविधान, जैसे कई बार आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं करता कोई, तो इसीलिए एक माध्यम दिया गया संविधान में, माध्यम है धारा 156(3), जिसके तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो हो सकता है कई बार कोई दबाव हो, किसी तरह का विषय हो, प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस को देर लग रही हो, तो हम उसका माध्यम ले लेंगे, 156(3) में चले जाएंगे और वहाँ से हम दरखास्त देकर प्राथमिकी दर्ज करा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सहारनपुर महापौर ने पीडब्ल्यूडी प्रकरण में बताया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो कोर्ट का भी रुख करेंगे। हालांकि उन्होंने जो आलाकमान है उसको अवगत करा दिया है पूरे मामले से। आगे की जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको देता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।